डियर स्टूडेंट्स, इधर लगातार छुट्टियां रही हैं। होली की छुट्टी के बाद फिर सैटरडे और संडे आया, तो कई दिनों की छुट्टी इस दौरान रही। उम्मीद है कि आपने छूटे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट किया होगा और रिवीजन वर्क भी बढ़ाया होगा, क्योंकि इसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। अगर रिवाइज नहीं करते हैं आपकी पढ़ाई अधूरी है, तो रिवीजन इज ए मस्ट। वैसे भी 12 तारीख को, इस मंथ के 12 तारीख को, 12 अप्रैल को आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एपिसोड 12 तारीख को आएगा। उम्मीद है कि ये सब जो कुछ भी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग इसे बाद में कंटिन्यू रखेंगे और फ्री हो जाएंगे। जो होमवर्क टास्क का दबाव होता है वो आपको 12 तारीख के बाद नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ये सारे टॉपिक्स जो 1 बाय 1 आपने कंप्लीट किया है, आप इसे उसके बाद रिवीजन के रूप में लेंगे और 1 बाय 1 इसे फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को लेकर, इसके डेट्स, मंथ्स को लेकर बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारा आकलन यह है कि 2 महीने अभी आपका ये एग्जाम नहीं होगा, एटलीस्ट 2 मंथ्स। तो इसका मतलब है कि तैयारी करने के लिए आपके पास बेस्ट टाइम है। अच्छी तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि एग्जाम जब भी हो आपका रिजल्ट हो। जमकर तैयारी कीजिए, पढ़ाई में एकदम ढिलाई नहीं होना चाहिए। चलिए, आज 31 नंबर एपिसोड हम लोग उठा रहे हैं, जिसमें आज एंशिएंट हम लोग करेंगे। एक दिन हम लोग मॉडर्न, एक दिन एंशिएंट करते हैं। आज हम लोग एंशिएंट कर रहे हैं। एंशिएंट में दक्षिण भारतीय इतिहास में हम लोग इन कर रहे हैं, जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण वंश हम लोग करेंगे, एक पल्लव और दूसरे चोल। छोटे और भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, वे भी हम लोग करेंगे। लेकिन गुप्तोत्तर काल में, जब 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक अखिल भारतीय स्वरूप का एक शक्तिशाली साम्राज्य जब पतनशील हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, तब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी शक्तियां उभर आई। उनमें दक्षिण भारत में कुछ महत्वपूर्ण शासक वंश आए। पल्लव वंश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 6वीं शताब्दी यानी 575 ईस्वी के आसपास सिंह विष्णु दिखाई देते हैं, जब इन्होंने पल्लव वंश की नींव रखी। कहाँ? तमिलनाडु में, कांची में, जो अभी कांचीपुरम है, वहां पल्लव वंश की नींव रखी सिंह विष्णु ने। हालांकि क्रॉन में ये वप देव दिया हुआ है, जो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं 575 ईस्वी के आसपास। इसके कई महत्वपूर्ण शासक आपको बाद में क्रमवार दिखाई देंगे। पल्लव वंश जाना जाता है अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति के रूप में। यह ऐसा समय था जब कुछ शक्तिशाली शासक तो आपको दिखाई देंगे ही, साथ ही सांस्कृतिक उन्नति, द्रविड़ वास्तुकला का शानदार नमूना आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर, कुछ ऐसी संरचनाएं देखेंगे जो अपनी वास्तुकला का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, जिसमें अन्य मंदिरों के साथ साथ शोर मंदिर, तट मंदिर के साथ साथ 8 रथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से करेंगे। जो 8 रथ मंदिर हैं, जिसमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है और सबसे बड़ा सहदेव रथ है। सब में चूंकि रथ पर बने हुए ये मंदिर हैं, इसलिए इसे हम लोग रथ मंदिर कहते हैं। तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, सहदेव रथ सबसे बड़ा है। इसे सप्त पैगोडा के नाम से भी यूरोपियंस लोग पुकारते थे। इन मंदिरों को, जिसमें 8 मंदिर हैं, इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, ये सब महत्वपूर्ण शासक दिखा देंगे। वेनसांग यहां पर भी आपको दिखा देगा। वेनसांग हम लोग हर्षवर्धन के संदर्भ में जानते हैं, लेकिन कांची में भी वेनसांग आया था। कब? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, जो चालुक्यों पर विजय के लिए महत्वपूर्ण चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो कई सारे महत्वपूर्ण शासक दिखा देंगे। यहाँ पर दंडी और भारवी जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विद्वान भी दिखाई देंगे। तो बहुत सारे पक्ष हैं। आप करेंगे पल्लव वंश मुख्य रूप से 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच। उसके बाद मेडिवल इंडिया का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोगों ने मुगलों का प्रशासन लास्ट में किया था। यह भी समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोग करेंगे मराठों का उत्कर्ष। आपके बुक में जो क्रमवार आगे आप देखेंगे, मराठों का उत्कर्ष आएगा। इसमें शिवाजी को करना है। शिवाजी को उत्तराधिकारी आप नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा। हम जानकर आपको बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स मात्र 1 पेज का देते हैं, उसमें भी आप लोग कहते हैं कि ये हम नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेज कीजिए, केवल 1-1 पेजेस हम आपको देते हैं, जिसमें आज करना है शिवाजी का मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी का जन्म से लेकर उनके महत्वपूर्ण किले, उनके महत्वपूर्ण युद्ध। 1665 में पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जरूर करें। अष्टप्रधान मंत्री परिषद में कौन कौन लोग किस विभाग के प्रधान थे, जैसे सुरुनवीस कौन थे, सुमंत कौन थे, सरे नौबत कौन थे, पेशवा कौन था, ये सभी अष्टप्रधान मंत्री परिषद करेंगे। उसके बाद चौथ और सरदेशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका औरंगजेब के साथ युद्ध है। ये सब कब करेंगे? मराठों के उत्कर्ष में। लेकिन शिवाजी के उत्तराधिकारी आप नहीं करेंगे। हमने छोटा कर दिया टॉपिक, केवल 1 पेज में मराठों का उत्कर्ष करना है। उसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सड़क परिवहन करना है, रोड ट्रांसपोर्ट करना, उसका रेल हम लोग करेंगे, उसका दूसरा हम लोग करेंगे। लेकिन आज आप केवल सड़क परिवहन करें। इसमें मूल रूप से आप करेंगे सड़क परिवहन में राजमार्ग, नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7 था, अब कौन सा हो गया?
उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, तो ये सब आप करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र 2% है पूरे देश की सड़क के क्षेत्रफल का, मात्र 2%, लेकिन परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में ये 40% संभालता है, नेशनल हाईवे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक आज हम लोग करते हैं जिसमें धातु मेटल्स हम लोग कर रहे हैं, और ये लगभग 4 पेजेस में दिया हुआ है, बहुत डिटेल्स में अच्छे से दिया हुआ है आपके लुसेंट में। तो 2 पेजेस हम लोगों ने किया, आज इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। -2 का मतलब है उसका दूसरा भाग। तो मेटल्स, उसके अलग अलग नाम, किसे सफ़ेद धातु कहते हैं, किसे क्विक सिल्वर कहते हैं, उसके अलग अलग प्रयोग, अलग अलग नाम धातु मेटल से संबंधित करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें आज हम लोग जो सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कर रहे हैं, आज स्केलेटल सिस्टम करेंगे, यानी कंकाल तंत्र। इसमें मेनली खोपड़ी यानी स्कल, उसके बाद मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करना है। अब अलग अलग फेस में कितनी सारी हड्डियां होती हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल आप स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों को पढ़ेंगे, अलग अलग स्थान में कौन कौन सी कितनी हड्डियां हैं। उसके बाद हम लोग SPD का लेते हैं, जीके जीएस और साइंस। आज 1 पेज हमने बढ़ा दिया है, चूंकि इसे कंप्लीट करना है, 3 पेजेस हैं, 65, 66, 67। अब इसमें देखिए पर्यटन नगर, टूरिस्ट, ऊटी कहाँ है, तो टूरिस्ट प्लेसेस ये दिया हुआ है। श्वेत पेपर, येलो पेपर, ये सब किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहते हैं, तो ये सब दिया हुआ है, ये आप कर लेंगे 3 पेजेस में। उसके बाद हम लोग अंदर में बीच में एक बड़ा टॉपिक ले रहे हैं जिसमें 3-4 पेजेस बहुत महत्वपूर्ण, सारा 1 लाइनर्स यहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको दिखता है। जैसे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का पूरा पेजेस कर लेंगे, पूरा राज व्यवस्था 1 लाइनर्स के रूप में यहाँ पर समराइज्ड है, तो इसे आप जरूर अच्छे से करें। पॉलिटी का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर हम लोग 10 सेट्स करते हैं, तो यहाँ पर 10 सेट्स आप कर लेंगे। उसका साइंस वाले सेगमेंट में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो महत्वपूर्ण पक्ष हम लोग कर रहे थे उसमें अब हम लोग केवल 7 मॉडल सेट्स कर रहे हैं। तो आज 205 से लेकर 211 7 मॉडल सेट्स आप करेंगे, ऐसे लगभग 250 मॉडल सेट्स हैं। उसके बाद हम लोग NCERT 60 से कुछ पेजेस करते हैं, धीरे धीरे ये कंप्लीट होने पर है। जैसे कंप्यूटर समाप्त हो चुका है आज, तो एक नया हमने जोड़ दिया है स्पोर्ट्स, खेल वाला सेगमेंट। आज स्पोर्ट्स में आप ओलंपिक खेल की सारे डिटेल्स करेंगे। ये 1 पेज में ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, 1896 में, कहाँ, एथेंस में। पियरे डी कुबर्टिन कौन था जिसने इस खेल का आरंभ किया था, इससे पहले भी ओलंपिक होता था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस से स्टार्ट हुआ। ये सब डिटेल्स है। भारत ने कौन कौन से अवार्ड जीते, सबसे पहला गोल्ड भारत ने ओलंपिक में कौन जीता, व्यक्तिगत स्पर्धा में, पर्सनल व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहला मेडल ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में जीता था, कौन व्यक्ति थे, ये सब, KD जाधव, ये सब नाम याद रखेंगे। ओलंपिक का 1 पेज दिया हुआ है। टोटल आप पॉलिटी से लेकर या खेल तक करेंगे NCERT 60 में। और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं SPD से और प्लेटफॉर्म से। याद रखें, नया वाला आ गया है SPD और प्लेटफॉर्म दोनों, ये हम पिक्चर दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ का आ गया है, अब इसे आप करेंगे अप्रैल मंथ का। तो नया वाला SPD अगर आप ले सकते हैं, आप जानते हैं कि SPD वार्षिकांक होता है या प्लेटफॉर्म वार्षिकांक होता है, पूरे साल भर का उसमें करंट होता है, प्लस हर महीने अपडेट होता है, यानी हर 1 महीने का ऐड होता जाता है। तो अब इसमें 1 और महीने का ऐड हो गया है, जो आप पीछे वाला कर रहे थे मार्च का, अब अप्रैल का आ गया है। तो 1 महीने का करंट और इसमें ऐड हो गया है। तो अप्रैल मंथ का प्लेटफॉर्म और SPD दोनों आ गया है। तो जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो नया वाला अब इसे ले लेंगे, क्योंकि हम फिर इसे आगे चलाएंगे, तो इसे आप करते चलें। इसमें आज हम लोग 2 पेजेस कर रहे हैं। इसमें समसामयिकी, ये भी समाप्ति की ओर है, कंप्लीशन पर है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। समसामयिकी, इसमें 2 पेजेस है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप समसामयिकी करंट अफेयर्स कर लेंगे। उसके बाद डेट वाइज हम लोग कंप्लीट करके रिवाइज कर रहे हैं। आज 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हम लोग पीछे से चल रहे हैं, 30 से लेकर 15 अक्टूबर, या कहें 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक 2020 का करंट अफेयर्स अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसे डेट वाइज करना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म में हम लोग 2 पेजेस लेते हैं। यहाँ हम लोग आज ले रहे हैं 83 और 84 नंबर पेज। अब इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उससे रिलेटेड है, और चक्रवात जो साइक्लोन्स इधर आए हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो ये आप कर लेंगे प्लेटफॉर्म में। ये हो गया आपका 24 घंटे का टॉपिक, जिसमें अधिकतर कंप्लीट हो चुका है, कुछ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो इसे आप 24 घंटे में कंप्लीट करें। टेक केयर।